तो हम ये कैसे मान लें कि राणा कुंजा किसी और जाति के थे या भील थे? हो सकता है कि कोई वीर कुंजा भील नाम से कोई व्यक्ति उस समय। मैं इसको तंत्र की दृष्टि से देखता हूं। पशु का वध यानी पशु की बलि। पशु कौन सा? मेरा मानना है कि हिंसक पशु का शिकार हो, उसकी बलि हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षत्रियों के संस्कारहीन होना या संस्कारों से भटक जाना या उस अपनी कुल परंपरा से भटक जाने केवल हमें ही नुकसान नहीं है, ये समूचे राष्ट्र को, समूची मानवता को इसका जो है नुकसान है। पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे पग मेलता, रंग है राजस्थान। तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है यश प्रताप सिंह जी, जो इतिहास के एक अच्छे ज्ञाता है और इतिहास को साथ में लेकर चलने वाले हैं। युवा पीढ़ी को आज इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित करेंगे कि इतिहास को साथ में लेकर चलना क्यों जरूरी है। तो नमस्कार यश प्रताप सिंह जी, आज हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक सिरोही की अच्छी कहावत है कि सौदा ने सिसोदिया, रोहड़ ने राठौड़, दुर्सावत ने देवड़ा, जादम रत्नु जोड़। इसमें सबसे ऊपर देवड़ाओं को बताया गया है सिरोही के। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि आप आपके परिचय से स्टार्ट करते हैं और साथ में आपका और सिरोही का क्या रिश्ता है। बहुत सारे चाहने वाले आपके सिरोही से भी है, तो आपका और सिरोही का ऐसा क्या रिश्ता है जो लोग जानना चाहते हैं। राजा रामचंद्र की जय। विप्लव दीर्घजीवी भव। मेरा नाम भंवर यश प्रताप सिंह पुंडीर, गांव अम्बेटा चांद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं। और आपका प्रश्न कि सिरोही से मेरा या मेरे बड़ों का क्या रिश्ता है, मेरा वैसा पारिवारिक यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ के राज परिवार के साथ मैं कार्यरत हूँ पिछले 3-4 वर्षों से, युवराज साहब सिरोही के आशीर्वाद में, सानिध्य में। और वैसे अगर आप इस रिश्ते को देखें तो मेरे पूर्वज महाराज और मायापुर नरेश चांद सिंह जी पुंडीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना में प्रमुख सेनापति के रूप में रहे, कई युद्धों में उनके साथ रहे और उनकी पुत्री का विवाह सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। तो ये एक रिश्ता है, यदि आप के प्रश्न का उत्तर मैं दे पाया हूं तो। आज की जो पीढ़ी है इतिहास को पीछे छोड़ रही है और आगे बढ़ रही है, और आप इस इतिहास को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हो, तो इससे फायदा क्या है? इतिहास को साथ में लेके चलने से फायदा क्या है? इसमें मेरा मानना यह है कि इतिहास को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। इतिहास को तो हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हमारा अगला कदम क्या है। और मेरा इतिहास को साथ लेकर चलना, जो आपने कहा औरों से अलग, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। ये तो मेरा वो संकल्प है जो मेरे कभी पूर्वजों ने भी लिया था, और जिस संकल्प को पूरा करने का शायद प्रयत्न मेरे अंदर, यदि वो साहस है, वो भगवती का आशीर्वाद है, मेरे पूर्वजों का मेरे ऊपर जो है कृपा है उनकी, तो ये उस परंपरा को मैं, उस लेगेसी को मैं एक आगे लेके जाना चाहता हूँ। और ये केवल मैं बातों में या सभाओं में या बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं करूँगा। ये एक बहुत बड़ा विशाल एक मेरा विज़न है। मैं अपना नहीं कहूँ तो मेरे पूर्वजों का ये विज़न था, इस भारत के बच्चे बच्चे का, इस देश प्रेम जितने भी लोग रहे पहले, उनका जो विज़न था, मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे लेकर जा रहा हूँ, जो संभवतः मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पूरा विश्व इसका वो देखेगा कि ये क्या है। वर्तमान में जो है क्षत्रिय कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य और संस्कारों से वंचित हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी देखो, मूल रूप से देखा जाए तो केवल क्षत्रिय ही नहीं, भारतीय पूरी परंपरा अपने संस्कारों से, परंपराओं से पीछे हटी है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। मुगल काल तक भी अगर आप देखोगे, मुगल काल तक भी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो है टूटा नहीं है। उसके ऊपर आक्रमण तो हुए, धर्म परिवर्तन तो हुए, कई मंदिर भी तोड़े गए, लेकिन तब भी एक वो परंपरा थी, वो धर्म की अटूटता थी, वो अखंडता थी, जो आज देखने को नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? यह है अंग्रेजी व्यवस्था या पाश्चात्य व्यवस्था।
आज की पढ़ाई लिखाई, आचार व्यवहार, उठना बैठना, यहाँ तक कि सुबह उठने से लेके रात के सोने तक के बीच की जितनी भी हमारी दैनिक दिनचर्या है, वो सब जो है पाश्चात्य संस्कृति है। और पाश्चात्य संस्कृति को संस्कृति भी नहीं कहना चाहिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि वो कोई संस्कृति है ही नहीं। वो तो बस उनके हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से जैसा उन्हें उचित लगेगा या जैसा उन्हें अच्छा लगता है, जीभ का स्वाद कह लीजिए, चलने उठने का, सोने चलने का, कैसा भी, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने बनाई हुई अपनी एक व्यवस्था है जो हमारे ऊपर लाके थोप दी गई जबरदस्ती। हालांकि मैं इसके ऊपर और भी गहरा जा सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा ही इसके अंदर गया तो कहीं इस वीडियो के ऊपर कुछ सरकारी आपत्ति ना आ जाए। इतना ज़्यादा मतलब स्टडी है या विचार है, मैंने इतना इसके ऊपर किया हुआ है कि ये किया क्यों है। और मुझे पता है ये षड्यंत्र है, ये कोई एक दिन का 2 दिन का षड्यंत्र नहीं है, ये तो 1000 साल के बाद क्या करना है उन लोगों को, उसका षड्यंत्र करके इन्होंने आज से 50-60 साल पहले हमारे सिर पे थोप दिया। उसमें ये शासन व्यवस्था भी उसी का हिस्सा है, यहाँ की न्याय व्यवस्था भी उसी का हिस्सा है, या वर्तमान में जो भी आप देख रहे हो ये सब उसी का हिस्सा है। और हाँ, अगर ये ऐसे चलता रहा तो आप ये देखना कि भारत इतिहास ही रह जाएगा। और यदि क्षत्रिय अपने संस्कारों से हट जाए तो फिर तो सर्वनाश है। क्यों? आयुवान सिंह जी की एक पुस्तक मेरी साधना में उन्होंने कुछ लिखा है, उसका एक छोटा सा सार ही मैं कोट कर पा रहा हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि यदि मैं अपने स्वभाव को भूल गया तो क्या होगा, तो पूरी दुनिया डाकुओं से ग्रसित हो जाएगी। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, और आप देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, हम सब, ये दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षत्रियों के संस्कारहीन होना या संस्कारों से भटक जाना या उस अपनी कुल परंपरा से भटक जाने केवल हमें ही नुकसान नहीं है, ये समूचे राष्ट्र को, समूची मानवता को इसका जो है नुकसान है। और यही उनका वो था कि क्षत्रियों को इनके पद से भटका दो आप और फिर शासन करो। अयोग्य अनाधिकृत शासन व्यवस्था और शासक जब तक इस भारत भूमि पे जो है शासन करेंगे या शासन करने का ढोंग करेंगे, तब तक इस राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है किसी भी कीमत। पहले जो क्षत्रिय राजपूत थे उनके सर कट जाने पे धड़ कई किलोमीटर तक दुश्मनों से लड़ते लड़ते चलते थे। क्या उनमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी या ऐसे कोई गुण थे? क्या आज का भी वर्तमान में जो क्षत्रिय समाज है उनके भी सर कट जाने पे उनका धड़ लड़ेगा? और अगर लड़ेगा तो उनमें क्या गुण होंगे? शीश कटने के बाद धड़ लड़ने का कोई एक ही उदाहरण नहीं है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण है क्षत्रियों में। और हाँ, ये कोई साधारणता कोई घटना नहीं है, इसमें शक्तियों का ही पूरा जो है रोल रहता है। हमारी कुल देवी, हमारे इष्ट देवी, हमारे ग्राम देवता, हमारी सती माता, हमारे जुझार देवता और हमारे पूर्वजों का वो आशीर्वाद। तो ऐसा नहीं है कि ये क्षमता उस समय थी, आज नहीं है, आज भी है, अभी भी है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब इस दौर में सिर कटने के बाद कौन क्षत्रिय लड़ेगा। इसे आप इस तरह से मत देखो, आप ये देखो कि कितना क्षमतावान, वो क्षमता का वो गुण, यानी कि सिर शीश नहीं है, बुद्धि आपके शरीर में नहीं है, फिर भी आपका शरीर युद्ध कर रहा है। ये कोई आम चीज नहीं है, इसके ऊपर साइंस भी फेल होगा, इसके ऊपर बड़े बड़े वैज्ञानिक धराशायी हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज के ऊपर। क्योंकि ये विज्ञान से परे है, ये अध्यात्म है, ये हमारी ही वो परंपरा है जिसमें अगर हम अभी भी एक कदम बढ़ा दें तो हमें उस रास्ते पर पीछे से धक्का तो वो शक्तियाँ देंगी जो आदि अनादिकाल से हमारे साथ हैं, जो हमारे पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र के साथ थी, भगवान कृष्ण जी के साथ थी, हमारे भीष्म पितामह के साथ थी, या यूँ कह लें कि जितने भी क्षत्रिय योद्धा हैं, राजपूत योद्धा रहे, सभी के साथ एक अतिरिक्त शक्ति जो थी वो उनकी साधना की शक्ति थी। तो साधना क्या, आप देख रहे होंगे आजकल यूट्यूब पे देख लीजिए या कहीं और इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चलते हैं कि ये शक्ति होती है, ये मंत्र साधना, ये वो साधना। ये ऐसा नहीं चलता, औरों का चलता होगा ये मुझे पता नहीं है, पर क्षत्रियों की कुल परंपरा में ही एक चीज है जो बाहर नहीं पता है किसी को। ये हमारी ही वो गुप्त नीति है जो आज भी हमारे ही पास है। मैं ये नहीं कहूँगा सभी के पास है, क्षत्रियों के पास, पर वो बची हुई है। और सौभाग्य से, भगवती की कृपा से आज मुझे अगर वो प्राप्त है तो उसका रस मेरा पूरा समाज लेगा पहले, और फिर वो समग्र शक्ति जो एकत्र होगी उसका स्वाद फिर पूरा राष्ट्र लेगा। यही उस शक्ति का उद्देश्य था।
स्वयं का भला, स्वयं का लाभ, ये उसका उद्देश्य नहीं था। हाँ, ये अध्यात्म यूं तो सभी के लिए सेम है, पर जैसे रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण ये है, ऐसे ही क्षत्रियों की प्रकृति अलग है, ब्राह्मण की प्रकृति अलग है, वैश्य की अलग और शूद्र की अलग प्रकृति है। प्रकृति के अनुसार यदि हम इसमें अध्यात्म को जोड़ दें और उसमें अपनी साधना को भी हम जो है तीव्रता से जोड़ दें, तो हाँ, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, 101% मिलेंगे। कि सिर कटने के बाद नहीं, ये तो उदाहरण पुराना हो गया, इससे भी कोई उम्दा उदाहरण और ऐसी बेहतरीन पौरुषता हम प्रदर्शित अभी भी कर सकते हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हाँ, इसकी पूरी पूरी संभावना है और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा भी समय आएगा और महामाया भगवती हमें या हम में से एक किसी को ऐसा अवसर जरूर प्रदान करेगी जो ये सिद्ध कर दे कि राजपूत आज भी है। जो क्षत्रिय समाज पहले पशुओं की रक्षा करता था, आज वही क्षत्रिय समाज पशुओं की बलि देता है, उनमें बलि पड़ता है। तो क्या ये किस हद तक ये सही है? देखिए, इसमें क्या है, आप महाराजा शिवी का आपने उदाहरण मुझे दिया है कि पशु की रक्षा क्षत्रिय करता था, तो वो पशु का वध कैसे खा सकता है। इसमें वर्षों तर वर्षों और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भ्रांति आप समझ लीजिए, कुछ आप कुरीति भी इसमें आप जो आजकल ऐड हो गई वो समझ लीजिए। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ, मैं इसको तंत्र की दृष्टि से देखता हूँ। पशु का वध यानी पशु की बलि, पशु कौन सा? मेरा मानना है कि हिंसक पशु का शिकार हो, उसकी बलि हो, तो फिर भी आज भी लोग समझते हैं उनसे। पर लेकिन आपने देखा होगा कि क्या नाम, बकरे की बलि, तो हालांकि मुझे भी उस चीज का आज तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला कि क्षत्रियों में ये परंपरा थी या नहीं थी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये अभी भी मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए ये एक रिसर्च का वो है। हाँ, अभी अगर कहीं मैं ये बलि देखता हूँ या जब मैं तंत्र शास्त्रों की गहराई में जाता हूँ, मैं उनका अध्ययन करता हूँ, तो इसका मूल मुझे एक ही मिला कि हम देखिए, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य में ये बुद्धि है कि वो कैसे इस भवसागर से पार हो जाए, कैसे वो मोक्ष को प्राप्त हो। जानवर को ये बुद्धि ईश्वर ने नहीं दी है। तो संभवतः इसके पीछे का ये कारण है कि हम उसे भगवती के चरणों में उसकी बलि दे के उसे इस जीवन से मुक्त करते हैं, ताकि वो भविष्य में अगले जन्म में यदि वो इंसान के रूप में जन्मे तब वो मोक्ष की राह पे चले, या फिर जब हमने उसकी बलि दे दी भगवती को तो उसका मोक्ष हो गया, ऐसा माना जाता है। यही मांस मदिरा, क्योंकि बहुत से हमारे तंत्र शास्त्रों में या कई सारे देवी के स्थान हैं, देवता के स्थान है जहाँ पे मदिरा चढ़ाई जाती है, उसे चढ़ाने का आज का जो तरीका है वो तो गलत है। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मेरा जो अध्ययन है अपना, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को इसको फॉलो करना चाहिए, लागू कर देना चाहिए समाज में, नहीं। जिसकी परंपरा में है वो उसको सही से अगर करे। देखो, ये पीने के लिए ये चीज नहीं है। आप इतना देख लो, यदि आप इसे पी करके, इतनी ज्यादा पी करके अगर आप शस्त्र उठा सकते हो, आप चल सकते हो, आप ठीक से बात कर सकते हो, फिर तो आप ये समझो कि ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है कहीं ना कहीं, कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। हम कुछ ना कुछ उस परंपरा की आड़ में जो थी तो कुछ और, पर आज उसका स्वरूप जो है इतना बदल दिया, या इतना उसका स्वरूप बदल चुका है कि आज हम भी खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये सही है या गलत है। पर कुछ तो था ऐसा, वो क्या था उसकी शोध आज भी जारी है, और हमारी पारंपरिक में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं किसी शास्त्र में या किसी उसमें इसका मुझे उत्तर शीघ्र ही जरूर मिलेगा, और मैं आपको जरूर बताऊंगा जब मुझे इसका शुद्ध रूप से सही उत्तर मिलेगा। ये है। वर्तमान समय में अंतर जातीय विवाह बहुत सारे हो रहे हैं, तो ये समाज के लिए उचित है या अनुचित है? तो उस पर थोड़ा ज्ञान बताइए। देखो, मैं तो अंतर जातीय विवाह का जो है कभी समर्थन नहीं करूंगा, मैं इसका कट्टर विरोधी हूं। क्योंकि आप ये देखिए, मैं राजपूत हूं, यदि मैं किसी अन्य जाति की कन्या से विवाह करूंगा, उसके घर की कुल परंपराएं अलग हैं और मेरे घर की कुल परंपराएं अलग हैं। बेसिक सी बात बता रहा हूं। जब यही दो चीज मैच नहीं होंगी तो फिर संबंध कैसे बनेगा? भाई, विवाह एक संबंध है ना, दो परिवारों का संबंध है और दोनों परिवारों की अलग परंपरा है। तो बताइए ये कैसे हो सकता है? इसे वर्ण संकरता कहते हैं। यदि
इस अंतरजातीय विवाह के द्वारा जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर संतान कहेगी शास्त्रों में। और ये भी बताया है कि उनके हाथों से श्राद्ध पक्ष में पितृ जल भी ग्रहण नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल ही मैं तो ये कहूँगा कि आज तो खैर सरकार जो है आधुनिकता के लिए या फास्ट फॉरवर्ड होने के दिखाने के लिए दुनिया को इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। बहुत से हिंदू संगठन हैं बड़े बड़े जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। राज्य की सरकारें बढ़ावा देती हैं कि आप अंतरजातीय विवाह कीजिए, किसी को धन का लालच, किसी को नौकरी का लालच, किसी को आरक्षण का लालच, मतलब स्वीकार। देखो आप एक बात देखिए, या तो आप शास्त्रों की मानिए या फिर आप वर्तमान की परिवेश की इस व्यवस्था की मानिए। जब दो टूक हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वर्ण संकरता देश के लिए, परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है, तो फिर नहीं है। इस पे कोई किंतु परंतु क्यों कैसे मुझे नहीं लगता कि इस पे होना चाहिए। केवल राजपूतों को ही नहीं, हर एक जाति को के ऊपर ये नियम लागू है। हालांकि ऐसा भी वर्णन महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को ये बताते हैं कि कैसे नई जातियों का उद्भव हुआ, मतलब किस वर्ण के व्यक्ति ने दूसरी वर्ण की कन्या से विवाह किया तो जो संतान पैदा हुई वंशंकर, उसको एक नई जाति दे दी गई। ये भी प्रमाण है। लेकिन जो है अगर ये देखा जाए तो ये सही नहीं है। खासकर क्षत्रियों के लिए या जो वर्ण को मानते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर उन्हें अपनी कुल परंपराओं को बचाना है, अपने पितरों को उनको तृप्त करना है, श्राद्ध पक्ष में उनका तर्पण करना है, तो इस परंपरा को यहीं कहीं रोक देना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा। आज के समय में ब्राह्मण और राजपूत, प्राचीन में एक कहावत है कि दोनों एक ही धोती के दो छेड़े जो होते हैं वो होते हैं, पर आज के समय में राजपूत और ब्राह्मण एक दूसरे से ऊपर होने की बात करते हैं कि हम ऊपर है या हम ऊपर है। तो इस पे क्या विचार है आपके? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि आपस में हमारा आज इस समय लड़ाई चल रही है। ये तो आज की राजनीति की करामात है, ये वोट बैंक की राजनीति की करामात है, पद प्रतिष्ठा पाने की ये करामात है इस व्यवस्था में, जबकि ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और ये प्रश्न है आपका कि ब्राह्मण बड़ा या क्षत्रिय बड़ा, ये प्रश्न गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सभी हम ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना कोई बड़ी छोटी नहीं हो सकती है, ये सभी समान है। इसमें शूद्र वैश्य को भी जोड़िए आप। अगर आप पूरा एक सिनेरियो देखेंगे कि तो जब सभी की उत्पत्ति ईश्वर ने अलग अलग कार्यों के लिए की है, तो कोई छोटा कैसे और कोई बड़ा कैसे? ये एक बहुत ही गहरा, मैं बता रहा हूँ, ये सोचने का विषय है। ये तो पता नहीं किन लोगों ने ये ऊंच का नीच का भाव ये इसमें डाल दिया, समाज के अंदर जहर घोला है जो ये नहीं था पहले। और हमारे शासनकाल में तो ये कभी नहीं रहा ऊंच नीच का भाव। सभी हमारे लिए समान है और सभी वास्तव में समान हैं। कर्म अलग अलग हैं, वो एक अलग चीज होगी। पर वैसे अगर देखा जाए कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये है, क्योंकि सभी ईश्वर की रचना है और ईश्वर की रचना में कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय की जिंदगी में राजपुरोहित का कितना महत्व होता है? एक क्या रोल अदा करता है राजपुरोहित कम्युनिटी? अगर आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो तो फिर तो केवल राजपुरोहित ही क्यों, हर जाति का व्यक्ति जो है, सबकी आवश्यकता होती है एक दूसरे को आज के समय में। अगर आप इसे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कहते हो या पहली व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आपने मुझसे ये प्रश्न किया है, तो देखो जैसे राजपुरोहित है, ब्राह्मण है, इनके अंदर भी कुछ गुण थे, जैसे ज्योतिष का गुण, कोई ऐसा विज्ञान का गुण है। तो राजाओं को तो उसकी आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती थी, काल गणना कराने के लिए या किसी भी अन्य इन चीज़ों के लिए जो थोड़ी मतलब जो सभी के लिए संभव नहीं है। इसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, एक वैज्ञानिक विचारधारा लगती है उसमें, तो ये काफ़ी सहयोगी रहे हैं। और अगर इतिहास की बात से उठा के देखें तो वास्तव में मतलब जो है सहयोग इनका रहा है इन चीज़ों में, और अच्छी बात है इसमें, ऐसी कुछ वो नहीं है। वर्तमान की अगर आप ये बात देखेंगे तो फिर तो एक ही जाति क्यों, सभी जाति है, कोई आपस में बैठेगा उठेगा, दो बात प्यार से बोली, सम्मान दिया सम्मान लिया, चलता रहना चाहिए सभी के साथ। जातिगत जो भेदभाव है वो क्यों शुरू हुआ था? इसके पीछे कोई राजनीति थी या ब्राह्मण और राजपूतों को ऊंचा और नीचा बताने के लिए शुरू किया गया? अगर ये सब प्रथाएं थी
तो ये आज की जो वंश चल रहा है उनको ये नुकसान दे रहा है, तो उस पर आप क्या कहोगे? चाहे शिक्षा के माध्यम से हो या कई अन्य माध्यम से, कहीं ना कहीं ये सब नुकसान दे रहा है अपने युवा पीढ़ी को। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना कि जातिगत भेदभाव तो कभी था ही नहीं, ये तो खाई पैदा करने के लिए था। देखो, मान के चलो कि मैं राजा हूं, अगर मेरी प्रजा में विद्रोह नहीं होगा तभी तक मैं जो है उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी अन्य व्यवस्थाओं में ध्यान दूंगा। अगर मैं ही ऊंच नीच वाला ये कार्य शुरू कर दूं तो कैसे मैं जो है धन एकत्र करूंगा, कैसे मैं पूंजी एकत्र करूंगा, आपातकालीन के लिए मैं मेरी जो भी मेरे राज्य के लिए जरूरी है वो मैं कैसे करूंगा। तो ये इस चीज को देखते हुए, इस चीज को तोड़ने के लिए, लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा करने के लिए ये जातिगत भेदभाव वाला जो ये जहर है ये घोला गया है। इसमें हमारा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा ही इसमें दोष है, हाँ हमारा कुछ दोष में रहा होगा, क्षणिक दोष हमारा रहा होगा, जिसे पकड़ के इन्होंने इतना विशाल दिखा दिया। जो दोष सुधार योग्य था, जो सुधरता भी यदि इस तरह की उसमें जो है ऐसे गलत षड्यंत्र ना होते तो आज ये भेदभाव भी नहीं होते। क्या पहले ये लोग नहीं रहते थे हमारे साथ? पहले भी तो रहे हैं ना, और सकुशल रहे। अगर पहले इन्हें इतनी ही समस्या थी हमसे, मान लो हम अन्य जातियों को अगर पीड़ित करते थे, तड़पाते थे, तो हमारे पास तो पूरी सेना थी, शासन व्यवस्था थी पूरी, तो हम तो उनका समूल ही नष्ट कर देते अगर हम इतने ही अत्याचारी थे या हम इतना ही भेदभाव मानते थे। ये सब फालतू की बात है, गलत बात है, और मैं कभी इनका समर्थन नहीं करता। मैं जातिगत भेदभाव नहीं मानता हूँ, अपनी जाति पे गर्व करूंगा, मैं दूसरे की जाति को कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। और मैं ये मानता हूँ कि सामने वाले भी जो है इसी को अपनाएं, स्वयं की जाति पे गर्व करें, सबको करना चाहिए। और अन्य किसी की जाति पर ये टीका टिप्पणी और आज की राजनीति से प्रेरित हो गए किसी को भी सोशल मीडिया पर कुछ कह देना चाहने के लिए, ये गलत परंपरा है, ये बंद होनी चाहिए। राणा पुंजा जी जो थे वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो उनके जो जाति पे विवाद चल रहा है, ये चलना समाज और पूरे भारतवर्ष के लिए एक हानि ही है, पर उस पे आप क्या कहोगे कि एक महान पुरुष की जाति पे विवाद होना चाहिए? नहीं, देखिए, राणा पुंजा जी का जो आपने प्रश्न किया, ये भी जो है राजनीति की भेंट चढ़ गई। मैं खुद जो है राणा पुंजा जी के जो वर्तमान के वंशधर हैं, भंवर परीक्षित सिंह सोलंकी, वो सोलंकी क्षत्रिय थे, वो पानरवा उनकी जागीर आज भी है, उनके गढ़ जो उनके रावड़े हैं वो आज भी हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि राणा पुंजा किसी और जाति के थे या भील थे? हो सकता है कि कोई वीर पुंजा भील नाम से कोई व्यक्ति उस समय होंगे, मैं इसके लिए ना नहीं कर रहा हूं, पर जिनकी आपने बात करी राणा पुंजा सोलंकी, वो शुद्ध क्षत्रिय थे, उनके वंशज आज भी क्षत्रिय हैं, और उनके पूर्वज जो है वो पाटन से आए हुए सोलंकी राजपूत हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मेरा ये आग्रह है कि इस विवाद को ज्यादा आग मत दी जाए। जब भी ये विवाद शांत होने को होगा तो कोई जो है 2 रुपए का नेता आएगा, वहां पे इनकी प्रतिमा लगा देगा और उसमें जो है इनके नामकरण गलत कर देगा, फिर विवाद। बात वही है ना कि इस समाज को उलझा के रखो, ऐसे विवादों में इन्हें उलझा के रखो कि ये अपनी उन्नति का मार्ग देख ही ना पाए, बस ये उसी में गोल 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 चक्रव्यूह की तरह उलझते रहे। अभी समय में अभिमन्यु बन के वो चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा। अर्जुन भी है जो हमें बाहर आने का फिर रास्ता दिखाएगा, अभी सब है, लेकिन ये व्यवस्था ही ऐसी बना दी इन्होंने कि चाह के भी अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। पर हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारा प्रयास अभी जो है दुनिया नहीं देख रही, अभी हमारा प्रयास ऐसा चल रहा है कि फिर दुनिया को मजबूरन देखना पड़ेगा। वो आग भी बंद करेंगी तो भी उन्हें दिखाई देगा, क्योंकि ये भागवतिक कार्य है, ये प्रकृति का कार्य है, ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, ये कांटों के रास्ते पे है। तो अभी देखिए भविष्य में बहुत कुछ होगा, इसलिए मैं विप्लव दीर्घजीवी भव इसलिए नहीं कहता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी विचारधारा है, जो धर्म की विचारधारा है, जो देश हित की विचारधारा है, जो स्वयं का बलिदान देके दूसरे को जो है सुख प्रदान करने की ये विचारधारा है। और यही है क्षत्रिय परंपरा, यही है क्षात्र धर्म।
इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव पे हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे। सर्व समाज, आप एक राय दो सर्व समाज के लिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इतिहास को साथ में लेकर चलना और धर्म क्या है, धर्म को कैसे धारण कर सके अपन। देखिए, मेरी कोई ऐसी सलाह मैं क्या दूं। अभी जितनी हमारी बात हुई, लोग इनसे ही जो है बता देंगे कि मेरी क्या सलाह हो सकती है। मेरी सलाह ये है कि केवल विचार, केवल एक दिन या एक रात सोने से पहले ये विचार करो कि धर्म बड़ा है। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान मत समझना आप। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है। धर्म मतलब सत्य है। जो हमारी परंपरा है वो सही है, या जो परंपरा आज बनाई जा रही है मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए, वो जरूरी है। आपको इसका जो है उत्तर मिल जाएगा। आपका शरीर झंझना जाएगा। आपको सिंहावलोकन करना पड़ेगा। सिंह चलता चलता जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना, सिंह एकदम, उसे सिंहावलोकन कहा गया। सिंहावलोकन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा अपना, कि पहले क्या था और अब क्या है, कि भविष्य में क्या होगा। और बिना विचारधारा के जो है कोई भी मनुष्य फिर जो है गुलाम है। वो फिर स्वाभिमान की बात ही क्या रहेगी फिर, जब आपकी खुद की विचारधारा स्वतंत्र नहीं है तो क्या होगा। आज पूरा देश 3-4 धड़ों में बटा हुआ। एक धड़ है एक अलग पार्टी का, वो धड़ है किसी उस पार्टी का, ये धड़ है किसी इस संगठन का। अपना क्या है, यानी उस पार्टी को चलाने वाले वो 5 लोगों की विचारधारा, जो उनकी ऐसी विचारधारा है जिसमें उन्हीं का भला होगा, जिनमें उनके बच्चों का भला होगा। हमने अपने बच्चों का बलिदान देके, बच्चों तक का बलिदान देके हमने जो है इनकी अपनी जो है लोगों की रक्षा करी। दिला दो बलिदान इनसे एक भी। जिस समय युद्ध हो अभी भी बॉर्डर पे, भेज दो नेताओं को। मैं तो ये कहता हूं कि इनको ही ऐसा वो मिलना चाहिए कि जब भी देश में युद्ध होगा तो पहली गोली नेता ही चलाएंगे हमारे। चलवा दो गोली, नहीं चलेगी इनसे गोली। इनका प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी में रहते हैं। किसी की 4 घेरे की सिक्योरिटी है, किसी की 10 घेरे की सिक्योरिटी है, किसी की 2 किलोमीटर की सिक्योरिटी है। ये सब मतलब छिन्न भिन्न कर दिया। अगर आप भारत कह रहे हो फिर ये भारत के अनुकूल नहीं है। अगर आप इसे जो है मॉडर्न भारत कहोगे तो वो चलेगा नहीं है। बाकी सलाह मेरी यही है कि जो है एक बार अपना सिंहावलोकन करें और विचार करें कि चल क्या रहा है, होना क्या चाहिए। बस इतना ही है। बाकी आपका राजा रामचंद्र की जय।